साथियों नमस्कार। हाल ही में कुछ दिन पहले आपने बोलना तो पड़ेगा मैं हमारा ग्राम पंचायत कल्याणपुर से जुड़ा सूचना के अधिकार का एक वीडियो देखा था। उस वीडियो को देखने के बाद उस गांव के कई जागरूक युवाओं और प्रतिष्ठित लोगों के मुझे कॉल आए और उन्होंने हमसे जानकारी चाही कि आखिर बताइए वकील साहब कि आपने ऐसी कौन सी 31 बिंदुओं वाली जानकारी आपने ग्राम पंचायत कल्याणपुर से मांगी है जिनकी सूचनाएं वहां के सचिव साहब नहीं दे पाए और उसमें आपको अपील करनी पड़ी, और अब इसमें आगे क्या प्रोसेस होगा। साथियों, सूचना का अधिकार एक वृहद कानून है। सरकारी क्षेत्रों के अंदर भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के लिए और प्रत्येक व्यक्ति को मालिक होने का अधिकार दिलाता है सूचना का अधिकार। मैंने तमाम उन साथियों को जिन्होंने मुझे फोन किया, मैंने उन्हें यही सूचना दी, यही जानकारी दी कि जो भी अपडेट होगा वह हमारे YouTube के जरिए पब्लिश होगा। लेकिन आज इसी मुद्दे के साथ हम सूचना के अधिकार से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहते हैं, और इसी उदाहरण के साथ कि कल्याणपुर ग्राम पंचायत यदि सूचना के अधिकार की पालना नहीं करता है तो क्या होता है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत हमारा जो आवेदन सर्वप्रथम किया गया वह लोक सूचना अधिकारी जो ग्राम पंचायत कल्याणपुर के सचिव है उनको जानकारी मांगी गई। एक नियत समयावधि यानी कि 30 दिन के भीतर उनको हमें एक लेटर जारी करना था कि हमने जो सूचनाएं मांगी है उनके फोटोकॉपी का चार्ज क्या है और वह राशि हमको जमा करवानी थी। अब ग्राम पंचायत कल्याणपुर के सचिव साहब को शायद सूचना के अधिकार की जानकारी थी नहीं, या फिर ग्राम पंचायत से जुड़े लोगों ने कहा कि आपको सूचनाएं देने की आवश्यकता नहीं है, या फिर लापरवाही में रह गए कल्याणपुर ग्राम पंचायत के सचिव साहब। न तो उन्होंने सूचना के अधिकार के अंतर्गत कोई ऑब्जेक्शन लगाया, न उन्होंने शुल्क की मांग की, और 30 दिन गुजर गए। ऐसी अवस्था के अंदर जब आप पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत के किसी भी सचिव से आप सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन करते हैं तो ऐसी अवस्था के अंदर यदि आपको सूचना नहीं दी जाती है तो सचिव का जो अपीलीय अधिकारी होता है वह होता है ग्राम पंचायत के सरपंच। तो ऐसी अवस्था के अंदर हमने ग्राम पंचायत कल्याणपुर के सरपंच साहब को हमने अपना अपीलीय आवेदन प्रस्तुत किया, और उस अपीलीय आवेदन में हमने उन्हें बताया कि ग्राम पंचायत कल्याणपुर के सचिव साहब ने लोक सूचना अधिकारी होने के अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है। ऐसी अवस्था में उनके ऊपर 25,000 रुपए तक का पेनल चार्ज लगाया जा सकता है। तो वह अर्थदंड लगाकर आप हमें सूचित करें और बाकी की सूचनाएं दें। आप सभी लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि जब प्रथम बार यदि आपको सूचना के अधिकार के अंतर्गत यदि आपको सूचना प्राप्त नहीं हुई है तो अपीलीय अधिकारी को आपको कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। समस्त फोटोकॉपियां चाहे वह 10,000 रुपए की हो, 20,000 की हो या 1 लाख रुपए की हो, अपीलीय अधिकारी को वह बिना किसी कॉस्ट के ही प्रार्थी को देनी है, आवेदक को देनी है। अब इस सूचना के अधिकार की पालना में अब हमें ग्राम पंचायत कल्याणपुर नहीं जाना है। अब यहाँ पर ग्राम पंचायत कल्याणपुर के सरपंच का यह विधिक दायित्व है कि वह अपने दायित्व का निर्वहन करे और आने वाली 6 जून से पहले हमको वह तमाम सूचनाएं उपलब्ध कराए जो 31 बिंदुओं पर हमने मांगी है। वह 31 बिंदुओं पर सूचनाएं क्या है हम इसी YouTube चैनल के माध्यम से कल्याणपुर की जनता के समक्ष पेश करेंगे। अब मान लीजिए कल्याणपुर के सरपंच साहब भी सूचनाएं नहीं देते, वह भी इस नियम की अवहेलना करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा जो उनके और अपीलीय अधिकारी है उनको इस बाबत शिकायत पेश की जाएगी, और उनको शिकायत देने के बाद उनकी ड्यूटी है कि वह हमें समस्त सूचनाएं उपलब्ध करवाए। मान लीजिए वह भी हमको सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराते हैं, ऐसी अवस्था में हमारे द्वारा कंप्लेंट की जा सकती है राज्य सूचना आयोग जयपुर को और केंद्रीय सूचना आयोग को। मैं आपको बता देना चाहता हूं सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इनको सूचना देना अनिवार्य है और सारी सूचना सिलसिलेवार देनी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग ने कई बार
मामलों में अर्थदंड भी अधिरोपित किए हैं और यहां तक कि लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध वारंट भी जारी किए हैं। और यह एक ऐसा कानून है जो किसी पंचायत राज की भ्रष्टाचारी परतें एक आम आदमी के सामने खोलता है। बात यहां कल्याणपुर ग्राम पंचायत की नहीं है, बात यहां पंचायती राज से जुड़े उस प्रत्येक सचिव की है, उस प्रत्येक सरपंच की है जो किसी ग्राम पंचायत का कार्यभार संभालते हैं। एक पारदर्शी प्रशासन की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आप एक निश्चित समय के भीतर सूचनाएं उपलब्ध करवाएं, और यदि आप सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं तो सोचने की बात होती है कि वास्तव में ग्राम पंचायत के अंदर जो सूचनाएं मांगी गई है उनमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। आखिर उन सूचनाओं को क्यों प्रदत्त नहीं किया गया? अब इन मामलों के अंदर जिला कलेक्टर कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, पीएमओ कार्यालय और यहां तक कि एससीबी डिपार्टमेंट को भी शिकायत की जा सकती है कि इस ग्राम पंचायत के विरुद्ध ये सूचनाएं मांगी गई और इन सूचनाओं को नहीं देने के पीछे जरूर कोई एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। क्योंकि एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत कई विकास कार्य होते हैं, कई विकास के फंड होते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कई प्रकार के बजट पारित किए जाते हैं और उन बजट के अंदर कई प्रकार की निविदाएं जारी की जाती हैं, कई प्रकार के बिलिंग होते हैं और ऐसे बहुत से मामले हैं जहां छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी चीज सामने आती है। फिलहाल ग्राम पंचायत कल्याणपुर के तमाम ग्राम पंचायत वासियों से मैं ये कहूंगा कि कई लोगों ने जो मुझे फोन किए, आप इंतजार कीजिए 6 तारीख का, 6 जून तक का। यदि ग्राम पंचायत कल्याणपुर द्वारा आरटीआई के अंतर्गत अपने अपीलीय अधिकारी का कर्तव्य निर्वहन करते हुए सरपंच और सचिव साहब द्वारा जानकारी नहीं दी जाती है तो इसका मतलब खुला है कि ग्राम पंचायत कल्याणपुर में कई ऐसी बातें हैं जो जनता के सामने आनी जरूरी है। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे 6 जून के बाद। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, क्योंकि ग्राम पंचायत कल्याणपुर ही नहीं, जहां सिस्टम के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ या सरकार के खिलाफ भी कई गलत बात होगी तो हमारे चैनल पर बेबाक बोल से उस आवाज को एक्सपोज किया जाता है। तो साथियों, बने रहिए हमारे चैनल पर और ग्राम पंचायत कल्याणपुर के मैटर में उन 31 बिंदुओं को हम सार्वजनिक करेंगे। 6 जून के बाद यदि ग्राम पंचायत कल्याणपुर के सरपंच और सचिव साहब द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जाता है, सूचना के अधिकार अधिनियम की अवहेलना की जाती है, तो हम कई बातें आपके सामने लाएंगे जो आम जनता को मालूम होनी चाहिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।